बहुत समय पहले की बात है कि जब लड़की ने दादी और नानी को चुड़ैल के रूप में देखा तो बेचारी वो तो डर ही गई और वह उनके ऊपर अटैक करने लगे। तभी उसने देखा कि अरे दादी भी हमारी चुड़ैल हैं और नानी भी। यह कैसे हो सकता है, ये तो बड़े भौचक्के की बात है। इतना सोचने पर लड़की ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि दोनों चुड़ैलों के तो होश उड़ गए। वह उनसे कहने लगी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं भागी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भगा दूंगी। इतना सोचने पर चुड़ैलें डर गईं और अपना साया लेना चालू कर दिया। तभी यह बात गांव में पता चली और किसान ने कहा, क्या दादी हमारी चुड़ैल हैं और साथ में नानी भी? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये भी होने लगेगा तो फिर क्या होगा? यह सोचने पर वह घबराने लगा और उसे इतना मारा कुछ कहने को नहीं। और बाद में सभी लोगों ने उसे गिरा 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 कर मारा और किसान ने तो उसके ऊपर सारा बदला ही पूरा कर लिया और कहा, सुन खड़ी हो, तू मुझसे आज से कहेगी कि तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। यह सोचने पर नारा लगाते हुए तुम्हें यही कहना है। और चुड़ैल बेचारी कहती है, ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जाती हूँ। और इतना रूप देखकर उसके तो होश ही उड़ गए और वह कहने लगती है, अगर तुम्हें मेरे खिलाफ कोई भी वकालत करनी हो तो तुम मुझे ज़्यादा तंग मत करना और बच्चों को भी कुछ मत कहना। यह सोचने पर बच्चों ने कहा, चलो दादी को मिलने चलते हैं। लेकिन वहाँ पर दादी का तो इतना बड़ा साया था कि सभी लोग तो उससे ही डर गए और बेचारी रिंकी और टिंकी उन पर अटैक करने लगी। और कहती तो क्या कहती, क्योंकि दादी थी ना तो कुछ उन्हें मार भी नहीं सकते थे। यह सोचने पर सभी गिर जाते हैं और बेचारे अपनी अपनी धुन में उन्हें मारने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे ये बच्चों क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। कहा, दादी नहीं तो भूत है और तुम मुझे डराने आई हो। अगर तुमने ये मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगी। यह सोचने पर दादी कहती हैं, अरे तुम अब तो अपने हो, अगर अपने ही हमें मारेंगे तो कैसा होगा। कहा, चुड़ैलों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं और कोई कुछ नहीं, अपने हैं तो क्या हुआ, घर वाले तो नहीं हैं। यह सोचने पर यह बात उसकी माँ को पता चली। माँ और उसकी बेटी खंजर लेकर पहुंची और उन पर अटैक कर दिया दोनों ने और कहने लगी, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुझे भी मारूंगी। और यह सोचने पर दोनों ने उसे बहुत मारा और वे बेचारी माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे उन्होंने कहा, खड़ी हो जाओ और तुम कहो कि आज से इस गांव में नहीं आएंगे और ना ही किसी को तंग करेंगे। यह सोचने पर उन्होंने कहा कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे और दोनों वहां से चली जाती हैं।